नमस्कार, मैं पत्रकार आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कहते हैं कि इंसान को अगर एक बार झटका मिल जाए तो उस झटके से सीख लेकर के दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन बार बार उद्धव ठाकरे को झटका मिलता है, बार बार संजय राउत को झटका मिलता है, बार बार आदित्य ठाकरे को झटका मिलता है, लेकिन ये लोग सुधर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी एक बार सरकार गई। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का खेल ये लोग खेल रहे थे और आरोप और प्रत्यारोप के खेल में ही इनका पूरा सरकार खत्म हो गया। लेकिन फिर भी ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी तक चल रहा है। पता नहीं ये लोग क्या करके मानेंगे। एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है और इस मामले में पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे फंसने वाले हैं। आखिर उनका एक बड़ा राजमहल का एक फार्म हाउस का सुराग जो है वो खुल गया है। और ये किसने खोला है? ये बीजेपी के विधायक नितेश राणे जी ने खोला है। नितेश राणे जी हमेशा जाने जाते हैं उद्धव ठाकरे के काले कांड, काले कुकर्म को खोलने के लिए। ऐसे तमाम भ्रष्ट नेता विधायक के सारे काले कुकर्म कांड को खोलने के लिए नितेश राणे जी के ऊपर बहुत सारे केसेस हो रखे हैं, एफआईआर दर्ज है, बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज हैं जो कि उनको गिरफ्तार की तलवार भी लटका सकती है। लेकिन फिर भी वो अपनी बयान देते हैं और वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ हमेशा बयानबाजी देते हैं और हमेशा खुलासे करते हैं। इस बार नितेश राणे जी ने उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत और आदित्य ठाकरे इन तमाम लोगों को लपेटे में ले लिया है। मामला क्या है जरा सुनिए। मामला बहुत ही गंभीर है। इससे उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। अब आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे का करजत में फार्म हाउस है और ये जो फार्म हाउस है वो बहुत ही वीरान जगह में है। अब इसको लेकर के जो चर्चा चारों तरफ चल रही थी, पहले भी शिंदे गुट के तरफ से, बीजेपी के तरफ से, कि ये जो करजत में फार्म हाउस है ये बहुत ही कुछ रहस्यमयी लगती है। और आखिर इस रहस्यमयी फार्म हाउस का राज क्या है? और आज ये राज जो है वो नितेश राणे जी ने पूरी तरीके से खोल करके रख दिया है। पूरा पर्दा साफ हो गया है, शीशे की तरह सब कुछ साफ करके रख दिया है नितेश राणे जी ने। नितेश राणे जी ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा 2000 रुपए नोट जो बंदी हुई है, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है? सबसे ज़्यादा दिक्कत उद्धव ठाकरे और संजय राउत को है और साथ साथ आदित्य ठाकरे को भी है। तीनों को लपेटा है। कहा है नितेश राणे जी ने कि जो करजत में फार्म हाउस है उद्धव ठाकरे का, वहां पे अंडरग्राउंड है, बनाया हुआ है, पैसों का गोदाम बनाया है करजत फार्म हाउस में। छापा मारी जाए, जहां पे बहुत सारे गुलाबी नोट मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे। अंडरग्राउंड बना रखा है करजत के फार्म हाउस में। यहां तक तो यह भी कह दिया नितेश राणे जी ने कि उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे ये टिकट के पैसे लेता है, 2 करोड़ रुपए लिए थे। ऐसे तमाम खुलासे जो हैं वो नितेश राणे जी कर रहे हैं। और इस खुलासे के बाद से तो तिलमिलाहट उद्धव ठाकरे सरकार में, साथ साथ आदित्य ठाकरे को भी तिलमिलाहट लग रही है। कुछ दिन पहले दोस्तों याद होगा कि नोटबंदी को लेकर के 2000 रुपए की नोटबंदी हुई थी तो संजय राउत बिलबिला रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है वो डरे हुए थे। ये कहा था कि सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी के पास है, बीजेपी के विधायकों के पास है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास है काला धन। और नोटबंदी से पहले 2000 रुपए के सारे भाजपा के लोगों ने पहले ही अकाउंट में दबा लिए। ये आरोप संजय राउत ने लगाया था। तो इस पे नितेश राणे जी ने यह भी कहा कि संजय राउत जो गैर कानूनी सरकार कहते हैं, ये बताएं कि ये एक साधारण सा संपादक सामना में काम करने वाला ये एरोप्लेन में फर्स्ट क्लास में कैसे जाता है, पहले इसकी जांच हो, इसके पास इतना पैसा कहां से आता है। तो ऐसे तमाम जो मामले हैं, ऐसे तमाम जो चीजें हैं, वो नितेश राणे जी ने पोल पट्टी खोल दी है। और इस पोल पट्टी खोलने के बाद से संजय राउत का दिमाग काम करना बंद कर दिया। साथ साथ आदित्य ठाकरे भी अब सोच रहे हैं कि अब कैसे इस आरोप से निकला जाए, आखिर क्या बयान दिया जाए। उद्धव ठाकरे का भी दिमाग काम करना बंद कर दिया और कहते हैं कि गलती से सीख लेनी चाहिए। लेकिन इन लोगों पे इतने सारे आरोप लगते हैं, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए ये भी आरोप लगाते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक बच्चे की तरह झगर झरप करना, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि यही होता है कि अगर घर में जो 2 बर्तन हैं और दोनों मिट्टी के हैं, दोनों अगर टकराएंगे तो फूटेंगे और दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप से
नुकसान उद्धव ठाकरे का ज़्यादा होता है। सरकार किसकी ज़्यादा मजबूत है? भाजपा की। तो ये जो आरोप लगाते हैं वो किसी तथ्य और किसी सबूत के आधार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं वो बिलबिला करके, आक्रामक होकर के आरोप लगाते हैं। और किसी राजनीति के लोगों ने ही ये बात उद्धव ठाकरे को कही थी, ये कि बड़ा मामला कह दिया था। जो वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता हैं प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने ये बात कही थी उद्धव ठाकरे को कि अब बच्चे की तरह बोलने से, धीरे धीरे बोलने से काम नहीं चलेगा। आपकी सरकार पूरी तरीके से जा रही है, अगर आपको कोई निशाना साधता है तो थोड़ा आक्रामक होइए। तो इस पे उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि हाँ, लगता है कि अब मुझे भी आक्रामक होना पड़ेगा, लगता है अब मुझे भी तंज कसना पड़ेगा, लगता है कि अब मुझे भी आलोचना करनी पड़ेगी। मतलब अब लग रहा है कि उतने दिन से जो उद्धव ठाकरे हैं वो बच्चे थे, अब धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो साफ तौर पे शरद पवार ने ये बात कही कि उद्धव ठाकरे तो बहुत ही बेकार नेता हैं, 2.5 साल तक मंत्रालय नहीं गए, सोए रहते थे, हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। और शर्म आनी चाहिए आदित्य ठाकरे को कि ये पिता एडमिट है हॉस्पिटल में, आप बेटा ये कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। तो बहुत सारे एनसीपी के कुछ विधायकों ने विरोध किया था, तब जा करके आदित्य ठाकरे को पोस्ट नहीं दिया गया। लेकिन ये सब मामला तो है दोस्तों अपनी तरफ, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मामला ये है कि ये अब मुलाकात करने की कोशिश में है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अब मुलाकात करने वाले हैं 24 मई को उद्धव ठाकरे से। खुद अपनी सरकार पूरी तरीके से डबाडोल है अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में शराब घोटाला, उधर शीश महल घोटाला, जो राजमहल बना लिया, 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन करवा लिया बिना एलजी के अनुमति से, वो घोटाला। फिर न जाने शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, फिर इधर शिक्षा मंत्री जेल में है मनीष सिसोदिया। तो इनकी सरकार तो खुद अपने आप में डबाडोल है। ये फेल्योर लोग जा रहे हैं फेल्योर से मिलने, और उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है महाराष्ट्र में। तो दोनों फेल्योरिटी, ये अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि मेरी सरकार जाने वाली है, उद्धव ठाकरे को ये लग रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल से मिल लूंगा तो कहीं सरकार बन जाएगी। तो दोनों तो एक दूसरे के स्वार्थ में ही मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोनों की मुलाकात होगी तो इसमें फ़ायदा किसको है? फ़ायदा किसी को नहीं है, दोनों को नुकसान है। नुकसान क्या है दोनों को? दोनों का समय खराब होगा, सबसे पहला चीज। दोनों का माइंड डेविएट होगा। कहते हैं कि इंसान अगर अकेला काम करता है तो शांति दिमाग से काम करता है और वो दूर तक जाता है। नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 10 प्रधानमंत्री से उन्होंने एक्सपीरियंस पूछा कि आप कैसे बने प्रधानमंत्री, अच्छा आप बताएं आप कैसे बने प्रधानमंत्री, ज़रा मुझे बताएं, मुझे भी बनना है। ये खुद का अनुभव होता है, और जो इंसान अकेला चलता है वो दूर तक जाता है। और वही तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो अकेला चले और आज देख लीजिए कि पूरा देश उनको सम्मान करता है।